ऐसा नहीं होता ना? सोचो, विचार करो, हम किस बात के धर्मात्मा, हम किस बात के आदमी? हमें स्वयं को ही स्वयं की बात समझ में नहीं आ रही है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये पक्का मानना, दूसरे के बारे में अच्छा सोचोगे तो ही तुम्हारा अच्छा होगा, नहीं तो आज नहीं तो कल तुमने जो व्यवस्था दूसरे के लिए की थी वही व्यवस्था तुम्हारे साथ घटित होगी। क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई ईमानदार वस्तु है तो वह कर्म है। आप धोखा दे सकते हो धोती दुपट्टा पहनकर दूसरे को, नहीं देते? आप दूसरे को धोती दुपट्टा पहनकर धोखा दे सकते हो, पर कर्म किसी को धोखा दे ही नहीं सकते। नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। आज के वर्तमान के धर्मात्मा भी बिल्कुल ऐसे ही हुए। कह दूं क्या नयन शास्त्री, कह दूं क्या? धर्मात्मा हो, आज के सो कॉल्ड धर्मात्मा, तथाकथित धर्मात्मा, कैसी परिणति हो चुकी है उनकी। अभी विहार कर रहे थे महेंद्र भाई, आपने देखा क्या? अपन विहार कर रहे थे, विहार करते करते रास्ते में खेत मिले थे, याद है? बहुत सारे खेत मिले थे और खेत में कुछ आदमी खड़े थे, देखा? नहीं देखा? खेत में कुछ आदमी खड़े थे। आप लोगों ने भी तो कभी कभी खेत में देखा होगा, क्या नयन देखा तुमने? खेत में कोई आदमी खड़े थे, दूर से तो बिल्कुल आदमी से लग रहे थे, पास जाके देखा तो नहीं आया समझ में। पास में जाकर देखा, कौन था? कौन था? जोर से बोलो ना, कौन था? बिजू का? कौन था? पास में जाकर देखा, जो सुंदर उसको वस्त्र पहनाए थे, उसका पायजामा उतार के देखो अंदर क्या, ऊपर जो रखी हुई गांधी टोपी थी, गांधी टोपी हटा के देखो नीचे क्या, काला मटका और ठूठ। बस ऐसी ही परिणति आज के सो कॉल्ड धर्मात्मा की हो चुकी है। बिजू का न खाता है, बोलो ना, न खाता है न खाने देता है। वह चिड़ियों तिरियंचों को मात्र डराने के लिए रखा है, न स्वयं खाता है न दूसरों को खाने देता है। धर्मात्मा की परिणति कुछ ऐसी आज हो चुकी है नयन शास्त्री जी, न हम करेंगे न तुम्हें करने देंगे, मचाओ। ये मैत्री भाव नहीं है, ये मैत्री भाव नहीं है, ये मैत्री भाव नहीं है, ये ईर्ष्या है, ये स्पर्धा है कि मैं नहीं कर पाया तो तुम्हें भी नहीं करने दूंगा, मैं नहीं खा रहा हूं बीज का तो तू भी मत खा। सोचो समझो कैसी परिणति आज हमारी हो चुकी है। हम कितने कितने रियलिटी से दूर होकर पॉपुलैरिटी के पीछे दौड़ रहे हैं। दो शब्द समझना, दो शब्द समझना आलोक भाई, रियलिटी और पॉपुलैरिटी। रियलिटी सत्यता थी और पॉपुलैरिटी प्रदर्शन था। हम मात्र पॉपुलैरिटी के धर्मात्मा बने हैं, रियलिटी के धर्मात्मा आज तक रवि भाई बन नहीं पाए। और जब तक रियलिटी पहचान नहीं पा रहे हैं, तुम्हारी पॉपुलैरिटी काम की नहीं है, नहीं है, नहीं है। बढ़िया शांति धारा करते हैं महेंद्र भैया, बुरा नहीं मानना, मान लोगे तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते, मैं तो समय पे चला ही जाऊंगा, मान लो बुरा। रोज शांति धारा करते हैं भगवान के ऊपर, शांति धारा कर रहे थे, शांति धारा करते करते धीरे से पीछे से उनके तथाकथित मित्र, तथाकथित भाई दौड़ते हुए सुनील सिंह आए और उन्होंने पकड़ा, हाथ लगाया कलश को, पढ़ रहे थे महेंद्र भैया, संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतेन सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञाम करोतु शांति। भगवान जिनेन्द्रा पढ़ तो रहे थे, इसको शांति मिले उसको शांति मिले, सबकी शांति हो, पर सुनील ने हाथ लगाए, मैं कर रहा हूं शांति तरह, मेरी बोली है, तू नहीं हाथ लगाना। काय की मैत्री, काय की मैत्री, क्या ऐसा नहीं देखा? लड़ रहे हैं, माताएं लड़ रही, महाराज हाँ हमारी वेदी है, वेदी है तुम्हारी तो वेदी पे जाके बैठ जाओ।
तुम्हारी है ना वेदी? भाई भगवान की वेदी है। कहने के लिए तो माँ रोज, मेरी भावना आती है माताओं? मेरी भावना आती है आप लोगों को? थोड़ा सा मेरे साथ बोलोगे क्या? मैत्री भाव जगत में मेरा, थोड़ा जोर से बोला, कम सुनाई देता है। मैत्री भाव जगत में मेरा, किनसे किनसे किनसे? क्यों झूठ बोल रहे हो? वहां तो भगवान के सामने गला फाड़ के कह रहे हैं सब जीवों से नित रहे, पर पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को तो आंख फूट के अच्छा देख नहीं पा रहे हो, और यहाँ कह रहे मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से। झूठ बोलना छोड़ दो ना, कम से कम यही सुधार कर लो, मैत्री भाव जगत में मेरा कुछ कुछ जीवों से नित्य रहे। हाँ, बाकी तो सब में करेक्शन कर ही लिया है। उत्तम चंद जी इसमें और करेक्शन कर ले, मैत्री भाव सब जीव जगत में मेरा कुछ कुछ जीवों से नित्य रहे, जिनसे मेरा स्वार्थ है उनसे मैत्री बने रहे, दुनिया फिर जाए हमें कोई मतलब नहीं। मैत्री भाव, काय का मैत्री भाव? अरे वो कलश लग रहा था, हाथ लग रहा था, तुम तो और महन भाई पकड़ा लेते, ले भाई तू कर ले, तू कर ले, चाहे मैं कर ले, मेरी भाव अच्छे होने चाहिए। हम छीना झपटी करते हैं, वहीं पे लड़ रहे हैं, नहीं शांति धारा तो माथे पे होनी चाहिए, दूसरा कहता है नहीं चरणों पे करो, तीसरा आके कहता है नहीं यंत्र पे करो। अरे शांति तो धारण कर, फिर शांति धारा कर। भीतर शांति धारण नहीं है और शांति धारा करने जा रहा है। काय की शांति धारा? बढ़िया पढ़ रहे, संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम, किंचित भी भाव नहीं है तुम्हारे जब शब्दों को पढ़ रहे हो। किसकी शांति? स्वयं में ही शांति नहीं है और दूसरे की शांति की क्या खाक बात कर रहा है? सबको शांति मिले भगवान, सबको शांति मिले। मैं शांत नहीं हूं पर सब शांत हो, कैसे संभव है? दुखानुत्पत्ति मैत्री, दूसरों को दुख नहीं हो ये भाव मैत्री थे। कहाँ गए हमारे भाव? क्या मात्र इन शब्दों को पढ़ने से और रटने से काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इन भावों को और भावनाओं को सुधारने का प्रयास करो। जो धोखे के आदमी और धोखे के धर्मात्मा हम बन के मात्र पॉपुलैरिटी लूट रहे हैं, उससे काम बनने वाला नहीं है। धर्म की रियलिटी समझो, धर्मात्मा की रियलिटी समझो कि हमें करना क्या था, हमारी परिणाम, हमारी परिणति कैसी होनी चाहिए थी, वही हम मात्र दिखावे के पीछे भूल चुके हैं। क्या पूर्वाध्यक्ष जी गुलाब चंद जी, क्या नाम है? पूर्वाध्यक्ष जी पीछे बैठे ना कुर्सी पे, पूर्वाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संरक्षक, अब जो भी नाम से कह दो, हैं? गुलाब चंद जी है ना नाम? चाहे गुलाब चंद जी हो, चाहे कोई सुरेश चंद जी हो, चाहे रमेश चंद जी हो, क्या गुलाब चंद जी ऐसी परिणति नहीं हो रही आज? तथाकथित धर्मात्माओं की नहीं कह रहा हूं मैं। धर्मात्मा कभी भी रियलिटी को छोड़कर पॉपुलैरिटी की ओर नहीं दौड़ता। वह तो अपना काम कर लेता है, अपना धर्म कर लेता है, पर जहाँ दिखावा है वहाँ धर्म नहीं है, और जहाँ धर्म है वहाँ दिखावा नहीं है। इसलिए थोड़ा सा सुधार कर लो माताओं, सुधार कर लो। बगल में बैठे हुए, वह घर में बैठे हुए जीव द्रव्य के प्रति, बिटिया के प्रति तो हमारे करुणा भाव, दया, मैत्री के भाव है नहीं है, और भगवान से कह रहे हैं मैत्री भाव जगत में मेरा कुछ कुछ जीवों से नित्य रहे। आज से कह दोगे ना कुछ कुछ जीवों से? नहीं कहो, फिर जैसा कह रहे हो वैसा करो, नहीं तो जैसा कर रहे हो वैसा कहो, नहीं तो मायाचारी का फल और मिलेगा, ध्यान रखना। नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। यही तो फल है, साक्षात स्त्री पर्याय मिली है। अभी नहीं सुधरोगे तो कभी नहीं सुधरोगे, ये भी पक्का है। इसलिए जैसा कहा है वैसा करो, या जैसा कर रहे हो वैसा कहो, नहीं तो राजकुमार जी काम बनने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। मात्र धोती दुपट्टा पहनने से कोई धर्मात्मा नहीं होता। बुरा मानो अथवा नहीं मानो, पर परम सत्य बात यही है, हम बिजुका बन के नहीं रहे,
अगर बिजू का ही बनना है तो फिर खेत में जाके खड़े हो जाए। ना हम धर्म करते हैं, ना माँ दूसरों को करने देते हैं। तनक भी थोड़ी भी मैत्री हो तो आने वाली पीढ़ी को, समाज को, सबको हाथ में लेकर हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। कई मंदिरों में, कई स्थानों पर हमने देखा कि कोई युवा पहुंचता है तो वह बहुत सारे पुराने बुजुर्ग जीव टोकते हैं कि क्या तुम आ गए, आज तुम अभिषेक करोगे? अच्छा, क्यों? नमन ऐसा नहीं होता ना। माना कि धोखे से तुमने धूप चढ़ाने की जगह पे पीली चटक उठा के चढ़ा दी। बगल में खड़े हुए बिजू का कह दूं कि धर्मात्मा कह दूं, तुरंत चिल्ला पड़े, अकल नहीं तुम्हें? बहुत बड़ी पूजा करने आ गया, चढ़ा क्या रहा है देख तो पहले। अरे भाई, तू अपने थाली में देख, उसके थाली में वो चढ़ा रहा है, वो अपने कर्मों की निर्जरा कर रहा है, तो उसकी क्यों मांझ रहा है थाली? क्यों आज की युवा पीढ़ी धर्म से दूर हो रही है? क्योंकि मैत्री परिणाम नहीं है। अरे आने तो दो, एक बार, दो बार, चार बार माँ गलती करेगा, पांचवी बार प्रेम से समझाओ ना। गलती की थी, पूजा के बाद समझाते, बेटा ऐसी कड़कड़ाटी ठंड में तूने निद्रा छोड़कर, गद्दी छोड़कर, कंबल छोड़कर यहाँ तू वस्त्र पहनकर आया है, अभिषेक पूजा कर रहा है, धन्य है तेरे परिणाम, अहो भाग्य तेरे। फिर धोखे से फिर कहता, बेटा तूने पूजा करते समय छोटी सी गलती की थी, वो सुधार लेता तो कितना अच्छा होता। अगर राजकुमार जी आप ऐसा कहते, वह नमन तुम्हारे 4 बार पैर पड़ता, भगवान के बाद में पड़ता, पहले आपके पड़ता कि आपने सही मार्ग बताया और तुम वही टोक दो। वो कहता तुम रहो, तुम्हारे भगवान जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। सोचो, ये धर्म के अनुभूति का स्थान ही मैत्री है। मैत्री का मतलब समान वय के लोगों के साथ नहीं, एक बुजुर्ग बच्चे के साथ कर सकता है, बच्चा भी बुजुर्ग के साथ कर सकता है। ये मैत्री, दुख ना हो, कष्ट ना हो, ये परिणाम मैत्री है। ना एक इंद्रिय का भेद, ना पंचेंद्रिय का भेद, ना कुल का, ना जाति का, ना धन का, ना किसी का भेद। जहां भेदभाव से रहित परिणाम है, वास्तव में वही मैत्री है। ये मैत्री के ही परिणाम है कि ये पटेल जी आकर रोज जिनवाणी सुनते हैं। कुछ अच्छा मिलता है तभी तो परिणाम होते हैं। इसलिए सोचे समझे हमारी परिणति कहाँ जा रही है। माँ से क्या बोलोगे? मैत्री भाव जगत में मेरा कहते हो तो करोगे क्या? जाके जिनसे घर में आज तक लड़ाई हुई है ना, कभी सास बहू, बहू सास बेटे आदि से, उनसे क्षमा मांग लेना। भगवान से क्षमा मांगने से, गुरु से प्रायश्चित लेने से मात्र काम नहीं होगा। हृदय में वह भाव भी हमारे आने चाहिए। दूसरों का अच्छा सोचना भी चाहिए और दूसरों का अच्छा करना भी चाहिए। अगर अच्छा करने के, अच्छा होने के भाव नहीं है तो किंचित भी हमारा धर्म करना बिजू के से अन्य कुछ भी नहीं है। हमारा तो एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक समय इतना कीमती है। वो प्रत्येक समय, प्रत्येक क्रिया हमारी धर्म के और धर्मात्मा के सहयोग के लिए होनी चाहिए। चाहे कितना ही नयन शास्त्री 4 बार कह ले कि माला पूरी करनी है, ये करना है, वो करना है, पर जिनको वास्तव में एक दूसरे के प्रति मैत्री है और वास्तव में जितनी लोग चाहते हैं, आप लोग नहीं चाहते ना? कुछ गुरसराय में कितने साल हो गए? लगभग 15 साल से भूमिका चल ही रही ना राजकुमार जी? 15-20 साल से लगभग 24 की 15-20 साल से रोज 10 हो 15 हो जितने भी है चल ही रही है। क्या आप लोग नहीं चाहते ना माताओं? जो चाहते हैं वे स्वयं अपने मन से वह मालाओं को पूर्ण करने का प्रयास करना, अगर निर्विघ्न, क्योंकि 10-15 साल से तो मात्र सोच ही सोच चल रही है। अगर कुछ करना है अपने प्रति और सब समाज के प्रति मैत्री के अगर भाव है तो हम अपने समय को समय निकाल कर, मैं तो प्रत्येक युवा से कहता हूँ, क्यों मात्र माला फेरने से माँ क्या मंदिर का काम होगा? स्वयं को पुण्य नहीं मिलेगा?
नहीं मिलेगा ना? बोलो ना, स्वयं को ही पुण्य मिलेगा। ये तो मात्र हमारी संख्या और एक नाम क्रिया होती है, इसलिए सबसे अधिक पुण्य तो जो करेगा उसे मिलेगा। इसलिए सोचना, विचार करना, निर्णय करना। तनक भी, कितनी? तनक भी मैत्री के परिणाम है। सबका, समाज का अपना हित चाहते हैं तो मैत्री के परिणामों के साथ वास्तविकता के, रियलिटी के धर्मात्मा बने, पॉपुलैरिटी के पीछे नहीं दौड़े। दिखावा नहीं, असलियत। क्योंकि दिखावा करने वाला, ना खाने वाला ना खिलाने वाला, वो कौन होता है महेंद्र भैया? बिजू का। बिजू का बनना है। समय हो गया है, समय हो गया है। किसका? बिजू का बनने का। अब निर्णय करना, बिजू का बनना है कि धर्मात्मा बनना है। धर्मात्मा बनना है तो मैत्री भाव आना आवश्यक है। अभी एक ही 4 भावों में से एक ही समझ पाए, कैसे होगा ग्रंथ? अभी पहले श्लोक में तो 4 दिन लग गए, अभी तो आगे 30-32 और श्लोक पूरे करने हैं। अभी मात्र मैत्री के विषय में हमने समझा। प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ, इन और भी 3 भावों को हमें समझना है। समय हो गया है घर जाने का। वो नहीं, घर जाने का। घर में तो जाके घर 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 घर, घर में जाके तो घर घर, कभी बीवी की, कभी बच्चों की, कभी पति की, किसी ना किसी की घर घर तो सुननी है। उस घर घर से दूर होकर निज घर में जाने का समय आया है, सामायिक करने का समय आया है। करो नहीं करो सामायिक, जब करो तब करना, पर कम से कम सुनते सुनते सामायिक का आनंद ही लूट लो। कि कैसे भूमिका बनानी है, कैसे हमें भूमि बनानी है। समता के अंकुर तभी प्राप्त होंगे जब मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ के भाव हमारे पास होंगे। जाओ, कल करते हैं पुनः चर्चा। और 3 सूत्र जो सोपान रूप दिए गए हैं, उन सोपानों को प्राप्त करने के लिए अपना परायों का भेद छोड़कर सबकी उन्नति हो, यही भावना हो। संपूजक का नाम कैसे है? मेरा कलश, मेरी बोली नहीं, संपूजक का नाम। जितने संसार के जीव हो, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, सबका कल्याण हो, सभी दुखों से दूर हो, ये मैत्री भाव मेरे जीवन में सबके प्रति प्रकट हो। इन्हीं भावों से समय को यही विराम लेंगे, क्योंकि समय आज का यही पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर, समय की बात समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।